पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब पंजाब राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आज हम पेश कर रहे हैं पंजाब की सभी 117 सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। क्या है जनता का मूड? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचा पाएगी, या कांग्रेस की वापसी होगी, या फिर बीजेपी और अकाली दल कोई नया उलटफेर करेंगे? इसी के साथ हम जानेंगे क्या है पंजाब की जनता का रुझान, क्या कहती है पंजाब की जनता। क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बनेगी पंजाब राज्य में सरकार, या फिर पंजाब की जनता करेगी पंजाब में सत्ता परिवर्तन? तो आइए इस ओपिनियन पोल के जरिए जानते हैं कौन है जनता की पहली पसंद। आइए जानते हैं जिलेवार, अगर इस समय पंजाब राज्य में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है होशियारपुर। होशियारपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए होशियारपुर जिले में कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा पार्टी भी अपनी 1 सीट के साथ मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है जालंधर। जालंधर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 9 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, भाजपा पार्टी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए जालंधर जिले में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है गुरदासपुर। गुरदासपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गुरदासपुर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पठानकोट। पठानकोट जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पठानकोट जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 11 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए अमृतसर साहिब जिले में जो है कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला आता है कपूरथला। कपूरथला जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए कपूरथला जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। तो भाई आम आदमी पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं लुधियाना की, तो लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए लुधियाना में जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 3 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 14 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों में से 55 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 16 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है।
हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पंजाब राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस बार पंजाब राज्य में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पंजाब राज्य का संगरूर। संगरूर जिला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए संगरूर जिले में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फरीदकोट। फरीदकोट जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। इन 3 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए यहाँ पर फरीदकोट में जो है मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला था बरनाला। बरनाला जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो बरनाला जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए फिरोजपुर जिले में भी जो है आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों में से 70 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 24 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 70 सीटों में से 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पटियाला की, तो पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 8 सीटों में से आम आदमी पार्टी यानी कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में भी यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है SAS नगर। SAS नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए SAS नगर में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं फाजिल्का जिला की, तो फाजिल्का जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 4 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मोंगा। मोंगा जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मोगा जिले में भी जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल खाते में भी यहाँ पर 1-1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मानसा। मानसा जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तरन तारण साहिब। तरन तारण साहिब जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तरन तारण साहिब जिले की 4 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के मुकाबले यहाँ पर
आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है श्री मुक्तेश्वर साहिब। श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं 4 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले में जो है आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है रूपनगर। रूपनगर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 3 सीटों में से आम आदमी पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए रूपनगर जिले में जो है कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के मुकाबले यहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बठिंडा। बठिंडा जिला में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 6 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए बठिंडा जिले में जो है मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है एसबीएस नगर। एसबीएस नगर जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 सीटों में से आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए एसबीएस नगर में जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मलेरकोटला। मलेरकोटला जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीट है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी को 49 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को 19 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 45 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो ये था 2027 के चुनाव से पहले जनता का मन। तस्वीर साफ है, मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन वो अब भी रेस में आगे है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी की पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन शहरी वोटर्स और व्यापारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस सेंध लगाती दिख रही है। लोग मुफ्त सुविधाओं में खुश तो हैं, लेकिन ड्रग्स और बेअदबी जैसे मुद्दों पर अब भी ठोस कार्रवाई चाहते हैं। हम आपको बता दें, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। क्या ये आंकड़े हकीकत में बदलेंगे? हालांकि राजनीति में 1 हफ्ता भी बहुत लंबा समय होता है और आने वाले महीनों में गठबंधन के समीकरण सब कुछ बदल सकते हैं। क्या बीजेपी और अकाली दल फिर साथ आएंगे या कांग्रेस कोई बड़ा धमाल करेगी? और आपको क्या लगता है इस बार पंजाब राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पंजाब राज्य में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।